जंतर मंतर पर महासंग्राम, मासूमों पर लाठियां चार्ज और छात्रों का अगला बड़ा प्लान। जी हाँ दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं एजीआई न्यूज। क्या अपने ही देश में लीक हुए पेपर के खिलाफ इंसाफ मांगना इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि देश की राजधानी में मासूम छात्र छात्राओं पर जानवरों की तरह लाठियां बरसाई जाए? क्या दिल्ली का जंतर मंतर सिर्फ एक प्रदर्शन की जगह नहीं रहा, वो बन गया है खाकी की बर्बरता और तानाशाही का मैदान? जो हाथ कल तक किताबें थाम कर अपने और अपने देश का भविष्य बनाने का सपना देख रहे थे, कल उन्हीं मासूम हाथों पर पुलिस की खौफनाक लाठियां टूटी। आज एजीआई न्यूज पर देखिए अगले 5 मिनट में जंतर मंतर पर हुए इस महासंग्राम की वो पूरी इनसाइड स्टोरी जिसे दबाने और छिपाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। जानिए कैसे बेकसूर बेटियों को घसीटा गया, कैसे लहू लुहान हुए छात्र और प्रदर्शनकारियों का अगला खौफनाक प्लान क्या है। जी हाँ दोस्तों, आइए सबसे पहले इस पूरे घटनाक्रम की क्रोनोलॉजी को समझते हैं। नीट पेपर लीक घोटाला, लगातार रद्द होती परीक्षाएं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 10,000 से ज्यादा छात्र और युवा जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए थे। आंदोलन का आह्वान कॉकरोच जनता पार्टी, तमाम बड़े छात्र संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया था। छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे रख रहे थे और संसद चलो का नारा दे रहे थे, लेकिन जैसे ही दोपहर के समय छात्रों का हुजूम संसद भवन की तरफ बढ़ने लगा, वहां तैनात 3,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों के पसीने छूट गए। पुलिस ने रास्ते में भारी बैरिकेड्स लगा रखे थे। जब छात्रों ने सवाल पूछा कि आखिर उन्हें रोकने का हक किसने दिया, तो बात बढ़ गई। देखते ही देखते जंतर मंतर का पूरा इलाका पुलिस छावनी में बदल गया और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया। और इसके बाद जो हुआ उसने हमारे देश के लोकतंत्र और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जी हाँ दोस्तों, पुलिस ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के निहत्थे छात्रों पर सीधे लाठीचार्ज शुरू कर दिया। दूर दराज के गांवों और कस्बों से आई मासूम छात्राओं पर धक्का मुक्की की गई। रोती बिलखती बच्चियां हाथ जोड़कर मिन्नतें मांगती रही कि सर हमने क्या बिगाड़ा है, लेकिन खाकी के घमंड में चूर पुलिस वालों ने उनकी एक न सुनी। हमारी बेटियों को सड़कों पर घसीट कर पुलिस की गाड़ियों में ठूंसा गया। वहीं दूसरी तरफ लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर सिर और पीठ पर लाठियां मारी गई। कई बेकसूर छात्रों के सिर फटे, हाथ पैर टूटे और वे वहीं सड़क पर लहू लुहान होकर गिर पड़े। हद तो तब हो गई जब बेहद गर्मी के बीच इन निहत्थे मासूमों पर वाटर कैनन की तेज पानी की बौछारें मारी गई और आंसू गैस के दनादन गोले छोड़े गए। धुएं के कारण कई छात्राएं वहीं दम घुटने से बेहोश हो गई। सच को दबाने के लिए पुलिसकर्मियों ने छात्रों के मोबाइल फोन छीन लिए, रिकॉर्डिंग डिलीट कराई गई और इंटरनेट की स्पीड तक बंद कर दी गई ताकि खाकी की यह हैवानियत दुनिया के सामने न आ सके। लेकिन क्या लाठियां बरसाने से, टेंट उखाड़ने से और इंटरनेट बंद करने से छात्रों की आवाज दब जाएगी? जवाब है बिल्कुल नहीं। पुलिस की इस बर्बरता के बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क चुका है। देर रात छात्रों ने जंतर मंतर पर दोबारा अपना टेंट गाड़ दिया और अब जानिए कि प्रदर्शनकारियों का अगला बड़ा प्लान क्या है। प्लान नंबर 1, संसद के मानसून सत्र में सरकार को चारों तरफ से घेरना। प्रदर्शनकारियों ने विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं से संपर्क साधा है ताकि संसद के अंदर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और नीट घोटाले पर सरकार से सीधा जवाब मांगा जाए।
दूसरा प्लान, सोनम वांगचुक की तुरंत बिना शर्त रिहाई। सीजेपी के प्रतिनिधियों ने केंद्र मंत्रालय को विज्ञापन सौंपकर साफ कर दिया है कि जब तक हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को छोड़ा नहीं जाता और पीड़ित छात्राओं को मुआवजा नहीं मिलता, आंदोलन खत्म नहीं होगा। तीसरा प्लान, अगर सरकार ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो इस आंदोलन को सिर्फ दिल्ली तक नहीं बल्कि देश के हर राज्य, हर यूनिवर्सिटी और हर बड़े शहर की सड़कों तक ले जाने का रोड मैप तैयार कर लिया गया है। या दोस्तों, आज एजीआई न्यूज इस मंच से सीधा सवाल पूछता है कि क्या लाखों बेकसूर बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाले माफियाओं को पकड़ने में नाकाम ये सिस्टम सिर्फ अपने ही देश के पढ़े लिखे मासूम बच्चों पर लाठियां चलाना जानता है? जब तक पेपर लीक करने वाले दलालों पर नकेल नहीं कसी जाएगी और इन छात्रों को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक एजीआई न्यूज की यह आवाज यूं ही बुलंद होती रहेगी। आपकी मुद्दे पर क्या राय है? जी हाँ दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या छात्रों पर लाठी चार्ज करना सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश प्रदेश की हर सच्ची और अच्छी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आपके भी गांव, कस्बे या शहर की कोई ऐसी खबर या समस्या जिसे आप सरकार तक या दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए मेल पर हमें मेल करें। हमारी टीम आपसे राब्ता कर लेगी और हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। मैं हूं रिजवान अख्तर, एजीआई न्यूज़ से।